साल कौन सा है पता नहीं। जगह है कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि। दो विशाल सेनाएं आमने सामने हैं। एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। ये सिर्फ जमीन या ताकत की लड़ाई नहीं है। यह है धर्म क्षेत्र, धर्म का मैदान, जहां अच्छाई और बुराई की टक्कर होगी। दुनिया का भविष्य अधर में लटका है। हवा में बेचैनी सी है। योद्धा चमकते कवच में अपने हथियार कसकर पकड़े हुए हैं। रथ गरज रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और हाथी चिंघाड़ रहे हैं। दोनों तरफ तनाव है, क्योंकि दोनों ही अंतिम मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। ये वो दिन है जो इतिहास में लिखा जाएगा। एक ऐसे युद्ध का मंच तैयार है जो एक साम्राज्य के भाग्य और अनगिनत आत्माओं की नियति का फैसला करेगा। एक तरफ धर्मी पांडव हैं, अच्छाई के प्रतीक। दूसरी तरफ कौरव हैं, जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु दुर्योधन कर रहा है। ये है कुरुक्षेत्र, वो युद्ध भूमि जहां धर्म के असली अर्थ की परीक्षा होगी। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हैं। उनके बेटे कौरव अपने चचेरे भाइयों पांडवों के साथ कड़वे झगड़े में फंसे हैं। खुद घटनाओं को देखने में असमर्थ, वो अपने विश्वसनीय सलाहकार संजय पर निर्भर हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है। संजय, धृतराष्ट्र पूछते हैं। उनकी आवाज घबराहट से कांप रही है। युद्ध के मैदान से क्या खबर लाए हो? मेरे बेटे और पांडव क्या कर रहे हैं? दूर तक देखने की शक्ति से धन्य, संजय जवाब देते हैं। हे राजन, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। माहौल तनाव और प्रत्याशा से भरा है। चिंता में डूबे धृतराष्ट्र बेसब्री से आगे की खबर का इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि उनके परिवार और उनके राज्य का भाग्य अधर में लटका है। अपने बेटों के अधर्म के रास्ते पर होने के बावजूद उनका साथ देने के फैसले का बोझ उन पर भारी है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से उस खिड़की की तरह बन जाते हैं जिसके माध्यम से हम पाठक इस नाटक को होते हुए देखते हैं। वो युद्ध के मैदान की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, जो शुरू होने वाले महायुद्ध के लिए मंच तैयार करता है। संजय अपनी कहानी शुरू करते हैं कौरव सेना का वर्णन करते हुए। वो कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन की ओर इशारा करते हैं, जो अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य, एक दुर्जय योद्धा और रणनीतिकार के पास जा रहा है। हे गुरु, पांडवों की विशाल सेना को देखो जो हमारे खिलाफ खड़ी है। उनका नेतृत्व धूर्त युधिष्ठिर और बहादुर अर्जुन कर रहे हैं। उनकी सेना विशाल और दुर्जेय है। उसके शब्दों में जहर घुला हुआ है। जब वह पांडव योद्धाओं की सूची बनाता है, अपनी सेना में डर और असुरक्षा पैदा करने के लिए उनकी ताकत पर जोर देता है। महत्वाकांक्षा से अंधा दुर्योधन पांडवों के धर्म को नहीं देख पाता। दुर्योधन का संजय का वर्णन उसकी ईर्ष्या की गहराई और जीत हासिल करने के लिए उसके द्वारा जाने की हद को दर्शाता है। उसके शब्द उसके दोषपूर्ण चरित्र और धर्म की उसकी विकृत धारणा का प्रमाण है। जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, युद्ध के मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। फिर एक गहरी गुंजायमान ध्वनि सन्नाटे को चीरती है। यह कुरुवंश के पितामह भीष्म का शंख है, जो 1000 हवाओं के बल से बजाया गया है। भीष्म के शंख की ध्वनि सिंहासन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक युद्ध के मैदान में गूंजती है।
पांडव सेना के दिलों में डर पैदा करती है। यह युद्ध का आह्वान है, युद्ध की घोषणा है। अर्जुन, समय आ गया है, अपना शंख बजाओ। हाँ कृष्ण। अपने समय के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने शक्तिशाली शंख देवदत्त को अपने होठों से लगाते हैं और बजाते हैं। जो ध्वनि निकलती है वह शुद्ध और दिव्य है, एक ऐसा राग जो पांडव सेना की नसों को शांत करता है और उन्हें साहस से भर देता है। अर्जुन के बाद उसके भाई भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने शंख बजाते हैं। प्रत्येक ध्वनि अनोखी और शक्तिशाली युद्ध का एक ऐसा संगीत बनाते हैं जो युद्ध के मैदान में गूंजता है। अंतिम मुकाबले के लिए मंच तैयार है। अर्जुन, युद्ध के मैदान को देखो। यहाँ हमारे दोस्त और दुश्मन एक जैसे खड़े हैं। जैसे ही शंख बजना बंद होते हैं, कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच एक बिंदु तक ले जाते हैं। इस सुविधाजनक स्थान से अर्जुन युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखें दोनों तरफ की पंक्तियों को देखती हैं और फिर उनकी नजर उनके दुश्मनों के चेहरों पर पड़ती है। लेकिन ये कोई दुश्मन नहीं है। कौरवों की श्रेणी में उनके प्यारे पितामह भीष्म, उनके श्रद्धेय गुरु द्रोण, उनके चचेरे भाई और उनके दोस्त हैं। मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूं जिन्हें मैंने जीवन भर प्यार और सम्मान दिया है? उन लोगों को देखकर जिनसे उन्हें लड़ने की उम्मीद है, जिन्हें उन्होंने जीवन भर प्यार और सम्मान दिया है, अर्जुन के मन में गहरी निराशा भर जाती है। उनका शरीर कांपता है, उनका मुंह सूख जाता है और उनका मन परस्पर विरोधी भावनाओं से दौड़ता है। वह अर्जुन, धर्मी योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ अपना धनुष कैसे उठा सकता है? वह एक ऐसे युद्ध में कैसे भाग ले सकता है जिससे अनिवार्य रूप से उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी जिन्हें वह प्यार करता है? एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्यार के बीच अर्जुन का दिल फटा हुआ है। आसन्न युद्ध का भार, यह ज्ञान कि वह उन लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगा जिन्हें वह प्यार करता है, उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी देता है। कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों को अपने खिलाफ खड़ा देखता हूं, लड़ने के लिए तैयार। मेरा हृदय दुख से भरा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मन अशांत है। जैसे ही अर्जुन अपनी भावनाओं से जूझते हैं, वह अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। अर्जुन का रथ उनके मन के युद्ध के मैदान का रूपक बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां उनके कर्तव्य की भावना उनकी करुणा से टकराती है, जहां एक योद्धा के रूप में उनके धर्म की, उनके परिवार के प्रति उनके प्रेम के विरुद्ध परीक्षा होती है। कृष्ण, मुझे इस युद्ध में जीत नहीं दिखती, केवल उन लोगों की मृत्यु दिखती है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। उनके जीवन की कीमत पर प्राप्त राज्य से क्या लाभ? अपने ही परिवार को मारने में क्या गौरव है? अर्जुन के शब्द किसी कायर के नहीं हैं, बल्कि युद्ध के गहरे नैतिक निहितार्थों से जूझ रहे व्यक्ति के हैं। वह एक योद्धा है जो अपने धर्म के स्वरूप पर ही सवाल उठाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच फटा हुआ है। मैं नहीं लड़ूंगा। अपने रिश्तेदारों को मारकर विजय प्राप्त करने से बेहतर है कि भिखारी की तरह जिया जाए। अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर अर्जुन अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं। अर्जुन का निर्णय डर या कमजोरी से नहीं, बल्कि करुणा की गहरी भावना और जीवन की पवित्रता की गहरी समझ से उपजा है। वह युद्ध की निरर्थकता, निर्दोष जीवन की कीमत पर प्राप्त विजय के खालीपन को पहचानता है। कृष्ण, धर्म किस काम का अगर वह इतनी पीड़ा देता है? कर्तव्य का क्या उद्देश्य है अगर वह हमारे प्रियजनों के बलिदान की मांग करता है? अर्जुन के सवाल किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि सच्चाई के खोजी के हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु, कर्तव्य और करुणा की जटिलताओं से जूझ रहा है। वह धर्म के सही अर्थ को समझने की खोज में लगा हुआ व्यक्ति है। अर्जुन का शस्त्र त्यागने का निर्णय कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आगे आने वाले संवाद के लिए मंच तैयार करता है, एक ऐसा संवाद जो मानव अस्तित्व की गहराई में जाएगा, कर्तव्य, कर्म और मोक्ष के विषयों की खोज करेगा।
कुरुक्षेत्र का युद्ध पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है क्योंकि ध्यान अर्जुन के रथ पर केंद्रित हो जाता है, वह रथ जो उनके नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक क्रूसिबल बन गया है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन के साथ समाप्त होता है। शक्तिशाली योद्धा अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है, उसका हृदय दुख से भारी है। वह एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से मार्गदर्शन चाहता है। उसके प्रश्न पीड़ा और निराशा से भरे हुए मानवीय स्थिति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, हमें कर्तव्य और करुणा, कर्म और निष्क्रियता के बीच कालातीत संघर्ष की याद दिलाते हैं।